नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, अगर हथेली को एक नज़र करते हैं तो पूरी हथेली में एकदम सूक्ष्म रेखाएं, बहुत बारीक बारीक रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और हथेली का जो कलर है थोड़ा सा संघर्षमय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब भी बारीक बारीक रेखाएं हमारी हथेली में होती हैं न, तो थोड़ा व्यक्ति को संघर्ष का सामना अपने जीवन काल में करना पड़ता है जब तक इन रेखाओं का प्रभाव हो। और जो जातक होता है दुविधा की स्थिति में रहता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में ज़्यादातर ऐसे जातकों को देखा जाता है। वर्तमान समय में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति मन मस्तिष्क में डालती हुई ये रेखाएं दिखाई दे रही है और जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस विकास पे कहीं ना कहीं रोक लगाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। संघर्ष की स्थिति को बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ पे नहीं दिख रही है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन माइंड को जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए, ये नेगेटिव ऊर्जा उसको कैच करके अपनी तरफ खींच रही है। तो मन कभी कभार जो है अचेतन अवस्था में भी चला जाता है। मन उस तरह से काम नहीं करता है, एक्टिवेट नहीं होता है जिस तरह से आदमी का मन मस्तिष्क है, बुद्धि है। इसके लिए मैं एक सुंदर सा उपाय आपको दे रहा हूँ, आप उसको विधिवत तरीके से कर लीजिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। आपका जो है एक प्रश्न भी था कि किस क्षेत्र में जो है सफलता की प्राप्ति होगी, शादी कब होगी। सबसे पहले हम शादी वाले क्वेश्चन पे चाहते हैं। देखिएगा, उसके लिए अगर हम आपका बृहस्पति को देखते हैं तो बृहस्पति आपका हल्के रूप में जो है शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है और जितना ज़्यादा ये शनि की तरफ ढलता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना बन जाती है। और जो यहाँ पे स्थिति दिख रही है 26 से 28वें वर्ष तक निश्चित तौर पे जो है विवाह होने की प्रबल आशंका यहाँ पे नज़र आ रही है, संभावना नज़र आ रही है। किसी कारणवश न हो सका तो 30 से 35वें वर्ष का योग भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन 26 से 28वें वर्ष के बीच जो है शादी हो जानी चाहिए यदि आप कोशिश करेंगे तो। दूसरी बात है कि यार विवाह के बाद जीवन साथी कैसा होगा, तो उसको आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिएगा आपकी हथेली में जो विवाह की रेखाएं हैं वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर रूप से खड़ी दिखाई दे रही है। जो इनका जीवन साथी होगा इनकी रेखाओं के हिसाब से केयरफुल होगा, केयर करने वाला इनका लाइफ पार्टनर होगा। अब ये चीज़ देखनी ज़रूरी होती है शादी के बाद जीवन कैसा इनका व्यतीत होगा। उसके लिए शनि का पर्वत से एक काल्पनिक रेखा हमें खींचनी चाहिए। उसके बाद आप देखोगे मस्तिष्क रेखा इनकी जो है अच्छी साफ़ सुथरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ काट भी रही हैं, तो इसका मतलब ये है कभी कभार वैचारिक मतभेदता रह सकती है, लेकिन जीवन शादी के बाद उत्तम जाएगा। जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है, लेकिन जीवन की रेखा केतु से युक्ति बना रही है, तो शादी के बाद अच्छा जीवन लीड करेंगे, इसके में तो कोई शंका नहीं है। लेकिन करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में और स्थिरता हमेशा बनी रहेगी, इनका जीवन रेखा यही कह रही है। और स्थिरता का मतलब होता है उतार चढ़ाव ज़्यादा बना रहेगा। अब होता है कि इनको जो है भाग्योदय कब होगा, कब इनको जीवन काल के किस वर्ष में सफलता मिलेगी, इसके लिए देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे जो इनकी तर्जनी उंगली है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं और जो इनकी मिडिल फिंगर है उसका नीचे का जो ये जड़ वाला भाग है उसमें बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है 35वें वर्ष तक करियर के मामले में और धन के मामले में, ज़्यादातर ये धन का मामला बताता है, करियर का तो नहीं बताता है, लेकिन धन के मामले में संघर्ष ही रहेगा और खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा।
दूसरी बात, उसके बाद जीवन में संपन्नता तो आएगी, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्चीला स्वभाव तो भी बना रहेगा, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहने वाला है। और जो आपकी जो है भाग्य की रेखा है इस तरह से निकलकर शनि की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत ही जो है दुर्बल अवस्था में ये यहाँ पे दिख रही है। देखिएगा जैसे जैसे ये रेखा जो है प्रबल स्थिति में आएगी, सुंदर स्थिति में आएगी, आपके उन्नति का क्षेत्र, आपका प्रगति का क्षेत्र, आपका डेवलपमेंट का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये रेखा जो है अगर आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से होती है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में कहीं चैन मिलता है, और 45वें साल के आसपास भाग्योदय व्यक्ति का कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को अपने व्यापार के क्षेत्र में अथाह संभावना नज़र आती है। कुछ हथेली में ये 38वें वर्ष से, कि कुछ हथेली में ये 41वें वर्ष से अपना प्रभाव डालती है, और ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही अपने जीवन काल में वाहन का, मकान का और व्यापार का सुख निश्चित तौर पे मिलता है। और आपकी हथेली में जिस तरह से सूर्य की रेखा है, सूर्य पे बनने वाले चिन्ह हैं, तो जीवन काल के 33वें वर्ष से ही भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा सूर्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। आपके सूर्य पर्वत पे यहाँ पे एक चौकोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वर्ग का निशान जिसे कहते हैं। सूर्य क्षेत्र पे आपका वर्ग बना है, और जिस भी व्यक्ति के सूर्य के क्षेत्र पे वर्ग बना होता है तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल हो जाता है, और ऐसे जातक अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाते हैं, जो काम वो करते हैं ना उसमें फेमस हो जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे आप देखोगे एक छोटी सी बहुत सुंदर जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होने से व्यक्ति दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। ये आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पर बनने वाले साइन बता रहे हैं। देखिएगा अब आपका जो सवाल था किस क्षेत्र में, तो सरकारी क्षेत्र है, इनके लिए बेहतर है उस क्षेत्र में जो है ये अपना प्रयास जारी रखें, बहुत सुंदर सफलता आपको मिलेगी। इसका एक और चीज़ भी है, देखिएगा यहाँ पे आपकी जो सूर्य की उंगली है ये अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है आपकी जो ये उंगली है इंडेक्स फिंगर इससे लंबी दिखाई दे रही है, और ये रिंग फिंगर है, इसको हम अनामिका कहते हैं। ये अच्छी खासी लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप निश्चित रूप से यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, सफलतम व्यक्ति होंगे। और सरकारी नौकरी की कोशिश ही करें तो सरकारी नौकरी में निश्चित तौर पे जो है सफलता की प्राप्ति होनी यहाँ पे संभव दिखाई दे रहा है, असंभव नहीं दिखाई दे रहा है। और सरकारी क्षेत्र में भी जैसा आपका यहाँ पे जो है ये बृहस्पति जी का क्षेत्र है, ये बहुत सुंदर उभार लिए हैं। इसका मतलब है एजुकेशन की फील्ड में, माने शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, किसी भी प्रकार का इंजीनियरिंग हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में, या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या वाणिज्य के क्षेत्र में, या कानून के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और भी क्षेत्र होते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र में इस क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो है सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। सरकारी क्षेत्र में ही ज़्यादा सफलता है, व्यापार के क्षेत्र बाकी का ऑप्शनल है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा इनका जो बुध का क्षेत्र यहाँ पे है, ये बुध का क्षेत्र थोड़ा सा जो है बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल रहा है। और ये त्वचा से संबंधित प्रभाव डालता है, ये वाणी से संबंधित प्रभाव डालता है, ये जो शारीरिक समस्या होती है उससे संबंधित प्रभाव डालता है, बहुत कुछ प्रभाव डालता है। उसको मैं ऑडियो के माध्यम से भी आपको भेजूंगा। और अगर आपको फ़ोन में बात करनी हो कभी भी तो 5 बजे के करीबन शाम को, सुबह के टाइम दिन में फ़ोन मत लगाइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूं तो इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाता हूं। आप मुझे नॉर्मल कॉल कर लीजिएगा और शाम को ही कर लीजिएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने बजे भी आप कर सकते हैं। और कुछ रह जाता है तो उस बारे में आप बात कर सकते हैं, मैं उस आपके क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर दूंगा। इसका मैं उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, उन उपायों को आप विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें। अब दूसरी तरफ देखते हैं। देखिएगा, हथेली में जो है आपका जो अंगूठा है, अंगूठे में जो ये आकृति बन रही है, ये आकृति थोड़ा भावुक किस्म का आपको बना रही है, नाजुक हृदय वाला बना रही है। लेकिन यहाँ पे जो अंगूठे का दूसरा पौरवा है और जैसा इस तरह से बुध का हिसाब किताब है, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा कमजोरी देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। आपका शुक्र का क्षेत्र ये होता है अंगूठे का नीचे का भाग, और इसके बारे में सभी जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र जो है उभरा हुआ दिख रहा है, अच्छी अवस्था में दिख रहा है, निश्चित ही जो है नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, पर्सनैलिटी आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा और हर तरह की परिस्थिति को आप समझ सकते हैं, झेल सकते हैं और परिवार का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, भरपूर साथ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं जो बता रही हैं, तो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव शुक्र यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रही है। और अगर देखा जाए ऊपरी मंगल को, यहाँ पे ऊपरी मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा चिड़चिड़ापन जो होता है या थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, उग्र स्वभाव के आप थोड़ा रह सकते हैं और उग्र स्वभाव का आप जीवन भर रहेंगे, क्योंकि आपका जो यहाँ पे मंगल दिखाई दे रहा है वो बली अवस्था में दिखाई दे रहा है। माने सीधा बोलने वाले व्यक्ति हैं, छोटी छोटी बातों पे तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जो है आपका राहु है, राहु जो है आपके जीवन में संघर्ष पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। शनि की स्थिति देखें, शनि बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है करियर के मामले में हो, धन के मामले में हो, जीवन के मामले में हो, थोड़ा सा परेशानी दिखाई दे रहा है। सूर्य की हमने बात कर ली थी, आपका सूर्य बहुत सुंदर है और सूर्य ही आपको तरक्की के रास्ते पे पहुंचाएगा। आपका निम्न मंगल, ऊपरी मंगल देखें अच्छा है और आपका जो है यहाँ पे चंद्र का क्षेत्र जो है बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा। देखिएगा आने वाले समय में चंद्र आपको मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत उच्च का रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाले समय में इस चंद्रमा के कारण। और शरीर में समस्या हो भी जाए लेकिन चंद्रमा इतना सुंदर है, इतना पुष्ट है आपका कि मन हमेशा मजबूत रहेगा। और देखिएगा चंद्रमा मजबूत हो, मन मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहता है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, अभी तो इसमें जो है बुध का थोड़ा सा और राहु का थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हार्मोनल सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में इस चंद्रमा की वजह से बहुत सुंदर रहेगा हार्मोनल सिस्टम। और चंद्रमा अच्छा होता है
तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव रहता है, आप भी क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा इस तरह से सुंदर और पुष्ट है तो निश्चित रूप से माँ का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। और जिस स्थान पे आप हो उसी स्थान से आप अपनी तरक्की करेंगे, आपको इधर उधर ढोलने की ज़रूरत नहीं है। और सरकारी नौकरी ही आपके जीवन में बेहतर हिसाब से दिखाई दे रही है, पहले उसी की कोशिश करें और 33वें वर्ष तक आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होनी अनिवार्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उससे पहले हो सकता है, ग्रहों की स्थिति हर साल बदलती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से सूर्य है, सूर्य 33वें वर्ष में बड़ी उन्नति देने में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप अगर कोशिश करें तो 26 से 28वें वर्ष के बीच में ही आपको सफलता की प्राप्ति हो जाती है, अगर आप सही ढंग से जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे तो। और देखिएगा, चंद्रमा बेहतर होता है, सुंदर होता है तो सकारात्मक सोच व्यक्ति की रहती है, आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा अगर देखें बहुत सुंदर तरीके से लंबी है, आपको अपनी जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का मौका निश्चित तौर पे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे जो है। और क्रिएटिव रहेंगे आप, बौद्धिक स्तर आगे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रहने वाला है, एकदम इंटेलिजेंट लेवल के होता है ना, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, ये फलानी चीज़ में विशेषज्ञ है, उस तरह का आपका माइंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है। देखो, जीवन में उन्नति बहुत अच्छी होगी, प्रगति बहुत अच्छी होगी, धन का आगमन बहुत सुंदर रहने वाला है, लेकिन जीवन में जो है थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा। जीवन में आपको ये जीवन की रेखा आजमाएगी भी, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना निश्चित तौर पे आप रखी रहेगी। एक ब्रांच इधर को जारी है और ये मणिबंध के क्षेत्र पे एक त्रिभुज बनाती हुई दिखाई दे रही है। और मणिबंध के क्षेत्र में अगर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति के बुढ़ापे काल में अचानक धन की प्राप्ति होती है, अच्छे खासे रूप में। निश्चित रूप से आपके कमाए हुए पैसों से ही, इन्वेस्ट किए हुए पैसों से ही अच्छे खासे धन की प्राप्ति आपको अपनी ओल्ड एज में होगी। यहाँ पे अगर आपकी हृदय की रेखा को देखें, बहुत सुंदर तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे गुरु श्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है, आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं, और जिसको भी प्रेम करेंगे अपनी हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे, जो आपसे जुड़ेगा मन से, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक दिखाई दे रहे हैं, और निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जिस तरह से आपका सूर्य का पर्वत है, आप मान, पद, प्रतिष्ठा और अपने जीवन काल में निश्चित रूप से कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पे वर्ग दिखाई पड़ रहा है, मछली दिखाई पड़ रही है, और ये भव्य रूप में दिखाई पड़ती हुई नजर आ रही है। निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं। 1% आपको सफलता नहीं मिली सपोज, तो चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ और एक सफल जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हथेली को हम सही ढंग से देखते हैं तो अभी आपकी हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं हैं, कुछ ऐसा योग बन रहा है जो कम से कम 2.5 से 3 साल तक संघर्ष की स्थिति में रखेगा। जीवन में जो व्यक्तित्व उभरना चाहिए उसमें कमी करेगा। हर जगह अड़चनों का आपको सामना करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी काम में हो। इसका मैं उपाय दे रहा हूँ। ये नेगेटिव ऊर्जा है, अगर ये आपके शरीर से बाहर निकल जाती है तो प्रगति का मामला है, जो डेवलपमेंट का मामला है, जो और जो आपका सरकार का द्वारा लाभ की प्राप्ति का मामला है, वो प्रशस्त हो जाएगा। और जो भी
उपाय बनते हैं इसमें मैं लिख करके आपको दे रहा हूँ। वैसे आपकी हथेली बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं जो है आपको 35वें वर्ष तक थोड़ा संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ेगी। और 38वें या 41वें वर्ष में कहीं ना कहीं जीवन काल में 2 स्रोतों से आपको धन का आगमन होगा और सरकारी नौकरी के बड़े सुंदर योग आपकी हथेली में बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने जीवन में धन, पद, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करेंगे अपनी मेहनत के बल पे, अपने पुरुषार्थ के बल पे और अपनी क्रिएटिव माइंड के बल पे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।